हेलो नमस्कार, मैं हूँ सीमा गुप्ता और मेरे साथ है नेहा सैनी। हम लेकर आए हैं दो देवियाँ में आज छोटे छोटे बच्चों के लिए कि वो स्टडी कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें और अपनी मम्मी को तंग कम करें। उनकी मम्मियाँ क्या करें कि बच्चों की जो स्टडी है वो एग्ज़ाम में एकदम एक्यूरेट हो। हम जब पढ़ते हैं और बच्चों को हम पढ़ाते हैं, बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तेरे दिमाग में क्यों नहीं घुस रहा है, तेरे दिमाग में भूसा भरा है। नहीं, आप देखिए कि आपने साउथ वेस्ट जोन में क्या रखा हुआ, क्योंकि साउथ वेस्ट जोन में अगर आप जो चीज़ रखेंगे बच्चे का दिमाग उसी से कनेक्ट होगा और बच्चा वही चीज़ें उसके माइंड में घूमेंगी। मैं आज आपको बताऊंगी कि किस दिशा में क्या रखने से बच्चे की स्टडी अच्छी होती है, बच्चे को क्या खाना चाहिए, क्या कपड़े उस दिन वेयर करने चाहिए। और नेहा सैनी हमारे साथ बताएंगे कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बच्चे को किस तरीके से स्टडी करवाई जाए ताकि वो बच्चे एक्यूरेट आगे आंसर लिख सके। नेहा सैनी बताइए हमारे साथ कि क्या करना चाहिए। जी जैसे हम क्या करते हैं बच्चों की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जैसे समझ लीजिए किसी का जन्म हुआ है 1 जनवरी 2002, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है 2002 का हो गया 4, फिर एक और एक यानी 6, यानी टोटल आ गया 6। तो वैसे हम पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल लेकर उन्हें क्या करना चाहिए उस हिसाब से हम सजेस्ट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें माँ बाप घर में कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं उनको पढ़ने के लिए। क्योंकि मैं इंटरप्ट करूंगी, मैं मम्मियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक आज थोड़ी सी पढ़ाई स्टडी कर ले। बच्चा तो हमेशा करता है, एक बुक और एक पेन लेके बैठ जाए, जो हम आपको टिप्स दें या नेहा जो भी चीज़ें आपको बता रही है तो वो आपको आसान रहेंगी बच्चों को बताने के लिए। नेहा आप कंटिन्यू कर सकते हो। जी जैसे समझ लीजिए अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है नंबर 1, पूरी डेट ऑफ बर्थ का जब टोटल अगर नंबर 1 आता है, 1 या 19 या 28 या 10 नंबर, यानी एक नंबर गिना जाएगा, तो ऐसे जो बच्चे हैं उनका मेन पर्पस होता है टू लीड। ऐसे बच्चे अचीव करना चीज़ें, ऐसे बच्चे लीड करना बहुत पसंद करते हैं। पर क्या होता है कि जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि 1-2 मार्क्स से पीछे रह गए, सेकेंड रैंक आ गया, थर्ड रैंक आ गया, तो उनका बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को दूसरे लोगों का जो बोलते हैं ना कि अचीवमेंट, दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना जो होता है वो बंद करना चाहिए। तो उसके लिए माँ बाप को घर में एक हेल्दी कंपटीशन प्रमोट करना चाहिए घर में, कि अगर चलो कोई नहीं, एक दो मार्क्स कम आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना नॉर्मली बच्चे ऐसे बहुत मोटिवेशन इम्पोर्टेंट है, उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑल्सो कंपटीशन में अगर कभी जस्ट इन केस उनके 1-2 नंबर कम भी आ जाए तो उन्हें समझाना चाहिए कि ये विधि का विधान है, ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं, आगे पीछे कोई बड़ी बात नहीं है, ये उन्हें समझाना चाहिए। वैसा तो ये हो गया नंबर 1 का। फिर हम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, पर पहले हम अगली राशि को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको आज टिप्स दूंगी कि बच्चों की स्टडी कैसे की जाए। अब हम आएंगे फर्स्ट राशि, मेष राशि। मेष राशि वाले बच्चे बहुत एनर्जेटिक होते हैं, उनका ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा होता है। अगर आप उनके ग्रास्पिंग पावर को यूज़ करें अच्छे से तो वो स्टडी में फर्स्ट तो आएंगे ही आएंगे और उनके नंबर अच्छे आएंगे। उसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि मेष राशि के जो बच्चे होते हैं उनको रेड कलर का कपड़ा उनके जो स्कूल बैग होता है उसके अगर स्कूल बैग के अंदर रखेंगे तो वो एनर्जी उनको मिलेगी रेड कलर से, और वो जो भी स्टडी करते हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं वो गेन होगा, वो उनको मेमोरी में उनको याद रहेगा। अगर मेष राशि वाले बच्चे अगर ऐसा करते हैं, उनकी मम्मियाँ ऐसा करती है, तो मेष राशि वाले बच्चे ऑब्वियसली जो उन्होंने पढ़ाई की है उसका रिजल्ट उनको मिलना ही मिलना है। एक बात और ध्यान रखिए, क्योंकि हम जो टिप्स बताते हैं हम ये नहीं बोलते हैं कि आप सिर्फ टिप्स करिए, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के ऊपर ही रहिए, स्टडी मत करिए, क्योंकि कर्म जो है वो हमारा इम्पॉर्टेंट ध्येय होना चाहिए, एम होना चाहिए कि हम जब कर्म करेंगे तो ही उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उस कर्म को करने के लिए जो छोटी मोटी बाधाएं आती हैं तो उसको एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से दूर किया जा सकता है। तो वो हमेशा आप माइंड में रखिए कि हम जो भी चीज़ें करते हैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से तो वो कर्म के ऊपर डिपेंड होती है। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, बट अगर छोटी मोटी बाधाएं हैं तो वो ये एस्ट्रोलॉजी से दूर हो जाएंगी। अब नेहा आप बताओ न्यूमरोलॉजी से। जी हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने कि बिना पढ़े अगर आप सारी टिप्स कर लेंगे तो रिजल्ट वही आना है जो जीरो आएगा। एग्जैक्टली तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही, थैंक यू सो मच। हम अब बात करेंगे नंबर 2 की, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ का नंबर 2 आता है टोटल। तो ऐसे जो बच्चे हैं इनको कोऑपरेट करना, लोगों से सीखना है और इमोशंस को बैलेंस करना सीखना है। क्योंकि ऐसे बच्चे कई बार गुस्सा आ जाए तो गुस्सा ही करते रहेंगे, चिढ़ गए तो चिड़चिड़ापन। तो इमोशंस पे उनके मम्मी को ध्यान रखना चाहिए कि मेरा बच्चा ज़्यादा इमोशनल भी नहीं हो। जी हाँ, और ज़्यादा वो ऐसी हरकतें ना करे ताकि उनको आगे उनको, क्योंकि मम्मी को ही झेलना है राइट, सारी चीज़ें। सही बात है। तो उनकी मम्मी को ऐसा करना है कि कुछ भी हो उनको
अनकंडीशनल लव एंड अफेक्शन पहले तो देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों को ना अप्रूवल बहुत चाहिए होता है, कुछ भी करें तो उनको अप्रूवल चाहिए होता है, एंड दीज पीपल टेंड टू बिकम थोड़े वो पीपल प्लीजर बन जाते हैं, यू नो। तो दूसरा क्या सोचेगा वो पहले सोचते हैं और खुद की मन की बात नहीं कर पाते। तो यहाँ पे भी मोटिवेशन आ गया। जी हाँ, राइट, यहाँ मोटिवेट करना है कि बच्चा तू कर, तुझे जो करना है वो कर, दूसरा क्या सोचता है वो माइंड में नहीं लाना है। एग्जैक्टली। तो ऐसे बच्चे को इसी चीज में मोटिवेट करना होता है कि दूसरा क्या सोच रहा है वो जाने दो। आप साइकिल चलाओगे तो भी लोग बुरा भला बोलेंगे, आप गाड़ी चलाओगे तो भी लोग बुरा भला बोलेंगे, तो दुनिया तो बोलती है। आपके कर्म अच्छे होनी चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, तो वो रिजल्ट ऑब्वियसली अच्छा ही आने वाला है। जी हाँ, राइट। तो यही उनको एनकरेज करना है कि नंबर 2 वाले कैसे आगे बढ़ सकते हैं, यही चीज़ है। उनको मोटिवेशन और पीपल प्लीजिंग से थोड़ा दूर रहना है, लोगों के हाँ में हाँ मिलाते रहना, अपना बिना अपने बारे में सोचे या अपने सही गलत समझे, वैसा उनको बिल्कुल नहीं करना। तो यही चीज़ उनके माँ बाप को उनके अंदर इनकलकेट कर देनी चाहिए, और ऑल्सो यूनिटी से काम करें, ये चीज़ उनके पेरेंट्स को उनमें इनकलकेट करनी चाहिए। हो सके तो उन्हें हॉबी क्लास में ज़रूर डालें। ऐसे बच्चे जितना दूसरे बच्चों के साथ उठते बैठते हैं, खेलते कूदते हैं, तो इनका खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और इनको समझ में आ जाता है कि हर इंसान अलग तरह का है, 5 उंगलियां जैसे सेम नहीं होती, वैसे हर इंसान अपनी तरह का है, अलग है, हर बच्चा अलग है। ये बात जब उनको समझ आती है तो वो खुद ही इमोशन बैलेंस करना सीख जाते हैं। वैसे आइए जाने नेक्स्ट राशि का हाल अभी। अब मैं बात करूंगी वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जो बच्चे होते हैं उनको खेलना कूदना एंजॉय करना, इवन उनको गेम खेलना बहुत पसंद होता है। उनको लग्जरी लाइफ चाहिए, सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी उनके काम में प्रॉब्लम आती है तो उनका जो ध्यान होता है वो पढ़ाई से हट जाता है। उस समय मम्मी को क्या करना चाहिए, उनको अच्छे से मोटिवेट करना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करना चाहिए कि बच्चा पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, गेम तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो स्टडी होनी चाहिए। आप जितना उनको काउंसलिंग करेंगे, जितना उनको समझाएंगी, उससे वो मोटिवेट होंगे और उनको लगेगा नहीं, गेम तो हम खेल सकते हैं लेकिन अगर स्टडी हमको नहीं मिले, क्योंकि हमको अगर गेम में भी क्योंकि राउंड होते हैं, उन राउंड को पार करने के लिए हमको नॉलेज चाहिए, नॉलेज गेन करने के लिए स्टडी मस्ट। तो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उनको काउंसलिंग नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, ऐसे बच्चे खेल में ही लगे रहेंगे कि मम्मी ने तो बोल दिया कि भाई तू थोड़ा सा खेले, लेकिन थोड़ा खेलने की वजह वो पूरा दिन खेलते रहेंगे। तो मम्मी को क्या करना चाहिए, ऐसे जो बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में जिनका मन भटकता है, पढ़ाई से जिनका ध्यान नहीं लगता है, ऐसे मम्मी को चाहिए कि वो अपने बच्चे को एवरी वेडनेसडे मूंग आती है, हरी मूंग, वो चाहे वो 1 चम्मच ही खिलाएं, लेकिन वो खिलाएं ज़रूर। उससे उनका जो ब्रेन होगा वो स्टेबल होगा और वो जो पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई उनको याद रहेगी, और उनकी जो सारी जो मस्तियाँ हैं वो मस्तियाँ थोड़ी स्थिर हो जाएंगी, और जो चीज़ें चल रही हैं दिमाग में कि नहीं खेल ही चाहिए, तो उससे वो हट जाएंगे। अब नेहा आप बताओ। जी, जैसे अगला नंबर है नंबर 3। तो जिन भी बच्चों के डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है नंबर 3, ऐसे बच्चे बहुत एम्बिशियस होते हैं। सबसे पहले वो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, उनके माइंड में बहुत चीज़ें हैं। अगर आप पूछोगे क्या बनना है तो बोलेंगे डॉक्टर, अगले दिन पूछेंगे तो बोलेंगे इंजीनियर, सब बड़ी बड़ी बातें ही करेंगे, ऐसे छोटी मोटी नहीं। फिर कहेंगे, तीसरे दिन पूछोगे तो कहेंगे कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ। तो इसकी वजह से उनकी एम्बिशंस ही उनको थोड़ा कन्फ्यूज़ कर देती हैं, और वो सोचते हैं कि मैं ये बनूँ या मैं वो बनूँ, वो डिसीजन नहीं ले पाते ऐसे बच्चे। तो इसीलिए ऐसे बच्चों के माँ बाप को ये चाहिए कि उन्हें हर ऑप्शन उनको बहुत ही शांति से हैंडल करना पड़ता है, और उनको बराबर प्रॉपर काउंसलिंग करनी पड़ती है, उनका प्रॉपर एप्टीट्यूड टेस्ट कराया जाए और पता चले कि वो इस फील्ड में ज़्यादा सेट होंगे या दूसरी फील्ड के लिए बने हैं। तो वो चीज़ उनको समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए उनके माँ बाप को बहुत पेशेंस के साथ उनको काउंसलिंग या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट में लेके जाना चाहिए, और उन्हें उसी चीज़ की जो भी वो बन सकते हैं उस हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए, और वैसा ही जो माहौल है घर में बना कर रखें। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को समझ में आ जाएगा कि ओके ऐसे ऐसे ये चीज़ करनी है। क्योंकि ये बच्चे, जैसे मैंने कहा कि इनका फोकस थोड़ा सा ये हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं तो माइंड में कन्फ्यूजन बहुत होता है ऐसे बच्चों के। तो ऐसे बच्चों को चीज़ें समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उस टाइम पे, जैसे कन्फ्यूजन में हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो यही चीज़ उनको फिर समझानी पड़ती है, घर में वही माहौल बनाकर रखें तो उन्हें समझ में आएगा। जैसे घर में भी एक ऑन जॉब ट्रेनिंग टाइप बनाएंगे उनके लिए तो उनको ईजी पड़ेगा, वैसा है इन लोगों के लिए, 3 नंबर वालों के लिए। आइए जाने नेक्स्ट राशि का हाल अभी।
अब मैं बात करूंगी मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि वालों का हमेशा जो माइंड रहता है वो ड्यूल रहता है। आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है। स्टडी को भी वो दो दो लेके स्टडी बैठेंगे कि आज मुझे मैथ्स भी कर लेना, आज मुझे इंग्लिश भी कर लेना है। एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता है, वो प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमने वो स्टडी इतनी की नहीं है और हमें तो एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ रिवीजन चाहिए, रिवीजन नहीं होता है। तो मैं उन मम्मियों से कहूँगी कि जिनके बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं पढ़ाई करने के टाइम पे, उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम किस तरीके से कैसे पढ़ाई करें, तो बच्चों का पहले वो टाइम टेबल बनाए। और एक मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगी मिथुन राशि वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडीज़ अगर आप करेंगे तो मैं 100% आपको श्योरिटी देती हूँ कि बच्चे के जो माइंड उसका जो डाइवर्ट होता है, उसका मन नहीं लगता है पढ़ाई में, मन लगना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी मम्मियों को चाहिए कि वो अपने बेटे के नाम से, क्योंकि बच्चा मोस्ट ऑफ मंदिर नहीं टेम्पल जाता है, वो उन्हें टेम्पल भेजेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपका बच्चा टेम्पल नहीं जाता है तो आप उसके बदले में एवरी ट्यूसडे सिंदूर और तेल जाके हनुमान जी को चढ़ाती हैं अपने बेटे के नाम से। अगर आप ऐसा 8 ट्यूसडे कर लेती हैं तो बच्चे का जो माइंड में जो डाइवर्शन चल रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और बच्चा एक्यूरेट पढ़ाई करना स्टार्ट कर देगा। हम बात करेंगे नेक्स्ट नंबर की। जी, जो नेक्स्ट नंबर है वो है नंबर 4। सबसे डिफ़िकल्ट नंबर है आउट ऑफ ऑल दीज नंबर्स। 4 और 8 काफ़ी कठिन होते हैं। तो जो 4 नंबर होता है, ऐसे बच्चों को मेन प्रॉब्लम क्या होती है, वो लोगों की थिंकिंग बहुत दूसरों से हटके होती है, बहुत ही इनोवेटिव थिंकर्स होते हैं ये लोग दूरदर्शी भी बहुत होते हैं, पर एक ही प्रॉब्लम होती है कि इन लोगों को ना हार्डवर्क करना बहुत कठिन है। जैसे हम लोग 9 to 5 जॉब करते हैं या 10 to 6 जो एक ऑफिशियल टाइमिंग होता है, डिसिप्लिन होता है, ये बच्चों को वो फॉलो करना थोड़ा कठिन होता है। जैसे स्कूल में भी आप देखेंगे एक टाइम होता है, सुबह 7 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है, या 12 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है। तो बच्चों को, ऐसे बच्चों को थोड़ा टाइम से थोड़ी इनको तकलीफ होती है, थोड़े अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, थोड़े इनडिसिप्लिन्ड होते हैं ऐसे बच्चे। तो ऐसे बच्चों के लिए ऐसी माओं को क्या करना चाहिए कि उनको एग्जैक्ट टाइम का बहुत वैल्यू समझाना रहता है। तो उसके लिए ये क्या कर सकते हैं, जैसे समझ लीजिए 7 से 8 बच्चे का खेलने का टाइम है, तो उन्हें उतना ही टाइम दिया जाए। घर में भी हर चीज़ डिसिप्लिन से फॉलो करते हुए जब बच्चे देखेंगे तो धीरे धीरे वही चीज़ वो इनकलकेट कर रहेंगे अपने अंदर, और वही चीज़ फिर वो आगे अपनी पढ़ाई में, अपने स्कूल में, अपने एजुकेशन में, अपने करियर में यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ऐसे बच्चों को जितना हो सके घर में भी डिसिप्लिन में रखा जाए और उन्हें मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं चीज़ें, वो सब स्किल्स थोड़ी थोड़ी मतलब उनको थोड़े थोड़े घर के काम दे देने चाहिए। हाँ, राइट। और साथ में टाइम के इसके साथ ही दिया जाए उनको कि ये काम इतने टाइम में ही ख़त्म करना है। और अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और फिर हम आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत छोटा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। Do you love me? Of course I do यार, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अच्छा, शर्ट निकालो अपनी। करना क्या है, मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह ही क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। हुकुम, मेरा नाम विष्णु राजपूत है। तुम जैसे युवा कार्यकर्ताओं की तो हमारे संगठन को जरूरत है। अबे तू तेरे साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वेलकम बैक। और अब हम बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के बारे में और बच्चों की पढ़ाई के बारे में। तो आइए सीमा जी से जानते हैं अगली राशि का हाल। मिथुन राशि तक तो हो गया। हम बात करेंगे कर्क राशि की
कर्क राशि के बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं, उनको बहुत पैम्परिंग चाहिए, उनको बहुत, आप जितना ज़्यादा समझाएंगे, समझाकर बात करेंगे, वो उतनी ज़्यादा समझेंगे। अगर आप उनके साथ में गुस्सा करेंगे ना, तो वो गुस्से में क्या करते हैं कि उनका मूड जो है ना वो डाइवर्ट हो जाता है और वो खेल की तरफ या घर से बाहर जाके खेलते हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं। तो ऐसी मम्मियों को चाहिए कि बच्चे को, कर्क राशि वालों को बहुत इमोशनली उनको समझाएं, अपने पास बिठाएं, लिटाएं और उनको थोड़ी सी दुनियादारी की बातें समझाएं कि बच्चे, अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा, स्टडी नहीं करेगा, तो आगे की लाइफ कैसे होने वाली है। उसके माइंड में पहले से ही थोड़ी सी काउंसलिंग आप करना स्टार्ट करेंगे तो बच्चा आपकी बात भी सुनेगा और आपकी बात मानेगा भी। और ऐसी मम्मियों को चाहिए कि कर्क राशि के बच्चों के लिए वो क्या करे कि उनके गले में एक सुनहला या फिर एक पुखराज का पेंडेंट बना के पहना दे, तो वो, उनका बच्चा माइंड स्टेबल रहेगा, इमोशनल जल्दी नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा और मम्मी की बात भी सुनेगा और स्टडी में उसका मन भी लगेगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नंबर की। जी, नेक्स्ट नंबर है नंबर 5। अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ का टोटल आ रहा है नंबर 5 पे, तो आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम लविंग है। उन्हें ज़रा भी पाबंदी नहीं पसंद किसी भी तरह की। अगर आप उन्हें ये भी पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और घर में काफ़ी वो बच्चा उदास होकर एक कोने में बैठ जाएगा या घर में लड़ाई झगड़ा करेगा। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए या ऐसी माँओं को क्या करना चाहिए कि अपने बच्चे को बताएं कि वो उन पर बहुत ट्रस्ट करती हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों को लगता है कि उनके माँ बाप उन पर ट्रस्ट नहीं करते। इसकी वजह से वो थोड़ा बच्चे चिड़चिड़ करते हैं या घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ऐसे बच्चों को आप दिखाएं कि आप उन पर बहुत विश्वास करते हैं, आपको पता है कि वो अच्छे मार्क्स ही लाएंगे या अच्छा ही करेंगे। तो आप जब इतना ट्रस्ट दिखाएंगे ना, तो वो बच्चा खुद उस फ्रीडम को गलत यूज़ नहीं करेगा और पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई ही करेगा। तो ये चीज़ उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 5 के लिए उनको फ्रीडम दें और उन्हें बताएं कि आप उन पर टोटल विश्वास करते हैं कि वो अच्छे मार्क्स लाएंगे ही लाएंगे। तो इससे उनका ही मोटिवेशन बढ़ेगा। आइए जानते हैं नेक्स्ट राशि। मैं बात करूंगी अब सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के बच्चे बहुत ही डोमिनेटिंग होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपना जो दबदबा है, अपना दबाव, वो घर में भी बना के रखें और बाहर फ्रेंड्स के साथ में भी बना के रखें। इससे क्या होता है कि गुस्से में मम्मी पापा भी गुस्सा करते हैं साथ में और वो डिस्टर्बेंस आता है उनकी, रिलेट करता है सीधे पढ़ाई से। पढ़ाई में बच्चे का मन नहीं लगता क्योंकि उसके माइंड में गुस्सा भरा हुआ है। वो गुस्सा उससे निकाले कैसे? माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को राइस कम खिलाएं। सिंह राशि के बच्चे अगर चावल कम खाते हैं और गेहूं यानी वीट की रोटियां ज़्यादा खाते हैं, तो ऐसे बच्चे बहुत ही स्टेबल रहते हैं, उन्हें गुस्सा कम आता है। ऐसे बच्चों को चावल ना के बराबर ही दे। अगर वो बच्चा चाहता है कि मुझे थोड़ा सा राइस मिले तो 1 से 2 चम्मच दे दे, लेकिन आप उसको रोटियां ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं। और ऐसे बच्चे को चाहिए कि आप उनको रेड सैंडलवुड आता है, रेड सैंडलवुड का अगर टीका थोड़ा सा भी अगर उसके माथे पे और नाभि पे कर दी हैं तो उसको शांति प्रदान करेगा और उससे बच्चा क्या करेगा कि वो उसका मन जो है वो पढ़ाई में भी लगना स्टार्ट हो जाएगा और वो अपने पेरेंट्स की इज्जत भी करेगा, फ्रेंड्स के साथ में अच्छा बिहेव भी करेगा। नेक्स्ट नंबर के बारे में। नेक्स्ट नंबर है नंबर 6। अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ का टोटल आ रहा है नंबर 6 पर, तो जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए होती है। तो अगर आप इन बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो तो ये लोग बहुत अच्छे से उसे निभाते हैं। तो इसके लिए अगर आप उन्हें बोल देंगे कि भाई आपका ये साइंस का जो चैप्टर है वो आप कंप्लीट करके रखो और फिर आप उनको देखो भी मत, तो वो अपने आप अपना काम पूरा करके रखेंगे, अपनी पढ़ाई पूरी करके रखते हैं। तो आप उन्हें उन पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालिए, एकदम से बहुत सारी नहीं, बट एक छोटे छोटे चैप्टर्स की, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे ना उन पर, तो वो खुद से ही उसे एक्सेप्ट करके पूरा करने लगेंगे और आप देखेंगे कि उनके कॉन्फिडेंस में बहुत बढ़ोतरी होगी। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं और बड़े वाला बच्चे का डेट ऑफ बर्थ का टोटल 6 नंबर आ रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि 6 नंबर है जो, उनको आप छोटे वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बहुत दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे में बहुत इंप्रूवमेंट है, इससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और वो उनकी स्टडीज़ में भी रिफ्लेक्ट होगा। आइए जानते हैं नेक्स्ट राशि का हाल। कन्या राशि वालों की बात करेंगे। कन्या राशि वाले बहुत ही कैलकुलेटिव माइंड होते हैं। आप देखिएगा कि जो बच्चे कन्या राशि के हैं वो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, उनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होता है। ऐसे माँ बाप को इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, उनके कैलकुलेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए और ज़्यादा मजबूत करने के लिए कि बच्चे उनकी बात सुने, बच्चे उनकी बात माने, पढ़ाई में मन लगाएं और कैलकुलेशन जो हो वो गलत जगह पे ना हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा कैलकुलेशन से हमारे डिसीजंस रॉन्ग भी हो जाते हैं। तो ऐसी मम्मियों को चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए तो मोटिवेट करें ही साथ में और उनको बोले कि नॉर्थ ईस्ट में बैठ के पढ़ें।
अगर बच्चा नॉर्थ ईस्ट में बैठ के पढ़ता है और साथ में एक ग्लास कांच के ग्लास में पानी भर के रखे, और अगर वो पानी भर के रखता है, उसको पीना नहीं है, सिर्फ भर के रखना है कंसंट्रेशन के लिए, तो वो उसका स्ट्रांग होगा और वो पढ़ाई में मन लगाएगा और उसकी पढ़ाई अच्छी होगी। हम बात करेंगे नेक्स्ट नंबर की। नेक्स्ट नंबर है नंबर 7। नंबर 7 के जो बच्चे होते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ होते हैं, इनको ध्यान लगाना, अध्यात्म की तरफ इनका रुझान बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे बच्चों को ये करना चाहिए कि उनको एक तो आइसोलेटेड जगह पे बिठा दो पढ़ने के लिए, तो बहुत खुश होते हैं। ग्रुप ट्यूशन्स में वो कभी भी नहीं पढ़ पाते, ये मुझे पता है। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि उन्हें अकेले बैठने दें पढ़ने के लिए, दैट इज़ वन। उन्हें अकेले कंसंट्रेशन करने दें, उन्हें मेडिटेशन थोड़ा सा कराएं, 2-5 मिनट का ही सही, बट कराएं ज़रूर। तो आप देखेंगे कि उनकी पढ़ाई में इससे अपने आप ही बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी और उनके मार्क्स में भी इम्प्रूवमेंट होगी। ऐसे बच्चों को जितना हो सके आप दिन का एटलीस्ट 5 या 10 मिनट आइसोलेशन में रखें, या फिर 5 या 10 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे तो आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। और हो सकेगा तो एटलीस्ट हफ्ते में 1 आध बार या 2 बार उन्हें कहीं बाहर ले जाएं, तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना पसंद होता है चीज़ें, तो इससे उन्हीं का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो ऐसे बच्चों के लिए आप उन्हें घुमाने भी ले जा सकते हैं हफ्ते में एटलीस्ट 1 बार, कोई नई जगह पे जहाँ पे वो कहीं नहीं गए हैं कभी। तो उससे उनका बहुत जो क्या बोलते हैं उसको, उनकी पढ़ाई में, उनके स्कोर्स में काफ़ी डिफरेंस दिखेगा आपको। फिर आइए जानते हैं नेक्स्ट राशि। तुला राशि वाले बच्चे बहुत जल्दी लोगों के साथ में फ्रेंडशिप कर लेते। दोस्ती करते समय ये नहीं देखते कि सामने वाला बच्चा कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, और यहाँ तक कि ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं, अपने गली के बाहर जो बड़े लोग होते हैं उनसे तक दोस्ती कर लेते हैं और वो गलत रास्ते में निकल जाते हैं। तो ऐसी मम्मी को चाहिए कि बच्चे को काउंसलिंग करें, बच्चे को अच्छे और बुरे के बारे में समझाएं। जहाँ बच्चा 10 साल का हो जाता है उसको बताएं कि बड़े किन लोगों के साथ में दोस्ती करनी है और किन लोगों के साथ में दोस्ती नहीं करनी है। बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, बच्चा अगर आपकी बात नहीं मान रहा है, तो आपको चाहिए कि आप उसको बोले कि एवरी फ्राइडे अगर वो थोड़े से राइस आप उसको बना के देती है, दूध और चावल मिक्स करके देती है, और उसको बोले कि आप जाके वो पक्षियों को डालें। पक्षियों को डालने से क्या होगा, उसके जो अंदर नेगेटिविटी चल रही है, नेगेटिविटी भरी हुई है, वो नेगेटिविटी उसके थ्रू निकल जाएगी और पक्षियों का भी पेट भरेगा और आपके बच्चे में पॉजिटिविटी आएगी। हम जानेंगे नेक्स्ट नंबर के बारे में। जो नेक्स्ट नंबर है वो है नंबर 8। नंबर 8 वाले जो बच्चे होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। जैसे दुनिया भर का टेंशन उन्हीं को मिल गया हो, तो बहुत ज़्यादा सीरियस स्वभाव के होते हैं। और ऐसे बच्चे कंसंट्रेट तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जो दुनिया की फिजूल की बातें होती हैं उसमें उलझ जाते हैं। इसके लिए ऐसे बच्चों को चाहिए कि वो सिर्फ अपने काम से काम रखें, ज़्यादा दोस्ती यारी में ना पड़ें किसी के साथ, क्योंकि एक तो उनका नेचर सीरियस होता है, तो किसी ने मजाक में भी कुछ बोल दिया तो इनको बुरा लग जाता है। तो ऐसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सीरियसनेस छोड़नी चाहिए और जितना हो सके वो दूसरे लोगों से दोस्ती ज़्यादा ना करें, छोटे अपने ही उम्र के फ्रेंड्स बनाकर रखें, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। ये जानते हैं नेक्स्ट राशि के बारे में। अब मैं बात करूंगी वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले बच्चे जो होते हैं बहुत ज़िद्दी होते हैं, अपना ही बोलना, अपना ही करना, नहीं मम्मी मुझे यही करना है, मुझे यही चाहिए, और वो ज़्यादातर जिद्द करते हैं बाहर आउटिंग के लिए, घूमने के लिए। इस बच्चे के पास ऐसी चीज़ है, मुझे भी ये चाहिए, तो वो जो होते हैं वो कंपेयर करते हैं हर चीज़ों से, और वो उनके अंदर क्या होता है, वो चीज़ नेगेटिविटी भर जाती है। तो मम्मी को चाहिए कि अगर वो नेगेटिविटी उस बच्चे से निकालना चाहती हैं और वो बच्चा उनकी बात माने, तो मम्मी एक उपाय कर सकती हैं। बच्चे को मदर पर्ल, एक स्टोन आता है, वो मदर पर्ल अगर उसके गले में पहनाती हैं तो उसके अंदर के जो नेगेटिविटी चल रही है, जो गुस्सा चल रहा है, वो शांत होगा और वो मम्मी की बात सुनेगा और वो समझेगा कि जिद्द है, वो जिद्द करने से क्या होता है, हम हमेशा रॉन्ग वे लेते हैं। शांति से डिसीज़न लेने से हमको सही दिशा भी मिलती है, सही मार्ग भी मिलता है, और माता पिता तो वैसे ही भगवान के समान होते हैं। तो बच्चे अगर सुन रहे हैं तो अपने माता पिता का बहुत सम्मान करें। डेली उठते ही जब भी वो कॉलेज या स्कूल जाते अपने माता पिता को प्रणाम करके पैर छू कर जाए। वो जिस दिन अपने माता पिता का पैर छूना स्टार्ट कर देंगे, वो देखेंगे कि उनके अंदर कितनी पॉजिटिविटी आ गई, उनका ऑरा कितना स्ट्रांग हो गया है, लोग उनसे किस तरीके से अच्छे से बात करते हैं। ये एक उपाय अगर बच्चे करते हैं तो बच्चे की लाइफ में बहुत सारे अच्छे चेंजेस आएंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नंबर की।
जो नेक्स्ट नंबर है वो है 9 नंबर। 9 नंबर वाले जो बच्चे होते हैं ना, ये लोग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, बहुत शरारती भी होते हैं और बहुत उत्पाती भी होते हैं। कई बार आपने सुना होगा ऐसे बच्चे जो पड़ोसियों के घर की खिड़की का कांच तोड़ा है, तो ये सब जो मस्ती है वो ये बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। तो क्या होता है कि इसकी वजह से ना उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं होता, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते पढ़ाई करना, या उन्हें शांति से एक जगह बैठने बोलो तो वो इम्पॉसिबल है ऐसे बच्चों के लिए। तो ऐसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ये करना चाहिए कि उनके लिए हर चीज़ एक फ़िक्स टाइम पर हो तो अच्छा रहेगा। जैसे 7 से 8 अगर बच्चों का खेलने का टाइम है तो उसे उन्हें उतना ही टाइम देना चाहिए एक चीज़। और इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लेट गो करना सीखना होता है ऐसे बच्चों को, क्योंकि ये लोग कॉम्पिटिटिव बहुत होते हैं। अगर कोई बच्चा उनसे 1 मार्क भी ज़्यादा ले आया तो पढ़ाई के इसमें ये लोग बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं और उनको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, गिव अप जल्दी कर देते हैं ऐसे बच्चे। कभी कोई छोटे मोटे टेस्ट में भी कोई आगे निकल गया तो ये दुखी होकर बैठ जाएंगे और लेट गो नहीं कर पाते उस चीज़ को। तो ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। ऐसे उनको प्यार से समझाना होता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक मार्क्स ज़्यादा आ गया या 2 मार्क्स ज़्यादा आ गए, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। और हेल्दी कॉम्पिटिशन इन लोगों में इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और थोड़े से क्या बोलते हैं मस्तीखोर और उत्पाती ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे बच्चों को जितना हो सके क्या कहते हैं उसको, कि उनको लेट गो करना और काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे बच्चों के लिए। अब जानते हैं अगली राशियों का हाल। धनु राशि के बच्चे ज़िद्दी बहुत होते हैं, वो अपनी मनमानी ही करते हैं। वो अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि आप गुस्सा बहुत करते हो। तो धनु राशि बच्चों को पैम्परिंग चाहिए। आप अगर उनसे प्यार से समझा कर कहेंगे कि बेटा ये काम तू कर, वो करेगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप उनको गुस्सा कर कर बोलेंगे कि बेटा ये तू कर, तो वो बच्चा नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि धनु राशि का आपका बच्चा है और वो आपकी बात माने, तो आप उसे प्यार से समझाइए, प्यार से फुसलाइए, वो आपकी बात मानना स्टार्ट कर देगा। धनु राशि वाले बच्चों को येलो दाल जो होती है, पीली दाल, पीली चने की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, ये ज़्यादा खानी चाहिए। जितनी ज़्यादा वो दालें खाएंगे उनके अंदर के जो विचार हैं वो अच्छे होंगे। दाल खाने से उनके जो इमोशंस चलते हैं कि नहीं माँ बाप हमेशा मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनसे दूर जाएंगे और वो पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे। अब मैं बात करूंगी मकर राशि की। मकर राशि के जो बच्चे होते हैं वो हमेशा अलग रहते हैं लोगों से, जल्दी दोस्ती नहीं करते, जल्दी किसी से बात नहीं करते। वो अपने में ही मस्त रहते, कहते कि जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, दूसरे के उसमें ज़्यादा टांग नहीं डालते। तो ऐसे बच्चों को क्या चाहिए कि थोड़ी सी काउंसलिंग करके कि वो दूसरे से बात करे, दूसरे की चीज़ें सीखे समझे। क्या होगा फिर उनकी ग्रोथ अच्छी सी होगी, क्योंकि मैंने देखा है कई मकर राशि के बच्चों की ऐसी ग्रोथ उनकी होती नहीं है और वो डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। ऐसे माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों के साथ में उनको खेलने के लिए भेजें, उनको समझाएं। और अगर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा अगर डिप्रेशन में जा रहा है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको चाहिए कि अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए बोले, क्योंकि मकर राशि के बच्चे पानी बहुत कम पीते हैं। तो मकर राशि वाले बच्चों को पानी ज़्यादा पीना चाहिए ताकि वो उनके अंदर इमोशंस जो चल रहे हैं वो कंट्रोल हो, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो पानी से ही बना हुआ है, तो पानी बहुत चाहिए। तो ऐसे बच्चों को अगर आप पानी ज़्यादा पीने के लिए बोलेंगे तो उनके इमोशंस में कंट्रोल होगा और वो आपकी बात सुनेंगे। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि के बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी टाइप के होते हैं। वो पढ़ाई करते करते खेलते पढ़ाई करते हैं, मतलब उनको दोनों चाहिए। उनको टीवी भी देखते देखते पढ़ना है, उनको सारी मस्तियाँ चाहिए। तो ऐसे बच्चों को चाहिए कि मम्मी उनको समझाएं कि उनका एक टाइम टेबल अगर फिक्स कर देती कि नहीं बेटा तू ये टाइम पे पढ़, ये टाइम पे मत पढ़, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। और मकर राशि वाले बच्चों को चाहिए एक छोटा सा लाजवत अगर गले में उनको पहना देती हैं तो उससे उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। अब बची है अंतिम राशि की बात हम करेंगे। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि जल की राशि, मीन यानी मछली। वो हमेशा इधर उधर भागते रहते हैं बच्चे, शांति से नहीं बैठते हैं, हमेशा मस्ती करना, पढ़ाई नहीं करना, कि बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। तो अगर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा दुखी कम रहे, स्टडी में मन लगाए, तो ऐसे बच्चे के लिए चाहिए कि उसके हाथ में छोटी सी येलो कलर की हल्दी अगर आप बांध के रखते हैं तो वो उसमें बहुत ग्रोथ देगा और बहुत सारी प्रॉब्लम से दूर लेके जाएगा। मैंने और नेहा सैनी ने बहुत सारी बातें की हैं बच्चों के बारे में। आप उन चीज़ों को उपाय के तौर में लेके आइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और हम चलते चलते आपसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।